हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएस मंत्रा पर। और आज हम लेके आए आपके लिए बहुत आवश्यक जानकारी। और जानकारी ये है कि सरकारी नौकरियों में निम्न कंप्यूटर कोर्स ही मान्य। यानी पहले क्या होता था कि कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर लो तो कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर देते थे, लेकिन सरकार ने अब यह कर दिया है कि जो उसने कंप्यूटर फिक्स कर दिए हैं, अगर वो कोर्स आपने किया है आप तभी सरकारी नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने वो कोर्स नहीं किए तो आप सरकारी नौकरी फॉर्म नहीं भर सकते। तो वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो इसका क्या है, और ये सूचना आपकी आई है मई 2022 में। मई 2022 में आई है, सरकारी नौकरियों में निम्न कंप्यूटर कोर्स ही मान्य होंगे। कौन से कोर्स मान्य होंगे, मैंने थोड़ी सूची बनाई है। पहला को है प्रदेश सरकार के समूह ग। कौन से वाले? जो समूह ग की वजह से गलती है उसमें, समूह ग के ऐसे पद जिनमें कंप्यूटर शिक्षा व टाइपिंग आदि अनिवार्य होती है, उनमें केंद्र व राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईई, एलआईटी, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी संस्थान में 1 वर्ष की अवधि का, कौन सा? 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल। कौन सा मान्य होगा? 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। तो समझ लीजिए अच्छी तरह, किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय का निम्न यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईई, एलआईटी, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी संस्थान से 1 वर्ष की अवधि का, यानी कम से कम वो 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, और ओ लेवल का वो भी, ऐसा वैसा नहीं, 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। ये पहला पॉइंट है। अगला समझिए, अगला इंटर के साथ, कुछ एक इंटर के बाद कोर्स कर लेते हैं तो कौन से मान्य है इंटर के बाद? इंटर के साथ ही 1 वर्ष की अवधि का, कौन सा? पीजीडीसीए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इंटर के साथ 1 वर्ष की अवधि का, कितने का? 1 वर्ष अवधि का पीजीडीसीए और डीसीए पाठ्यक्रम पास करने वाले को ही पात्र माना जाएगा। यानी इंटर के बाद आपको कोर्स करना है तो आप 1 वर्ष वाला पीजीडीसीए कर लीजिए और डीसीए पाठ्यक्रम कर लीजिए, तो आप सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। और अपन देखते हैं यूपी डेस्को, कहां से उत्तीर्ण? यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी 1 साल का डिप्लोमा होता है ये होती और ये कराता है यूपी डेस्को। इसका नाम है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको भी पात्र माना गया है, ये भी 1 वर्ष का है। पहला देखते हैं स्नातक स्तर पर, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन करने वाला ही पात्र होगा। यानी 1 वर्ष का आपने कंप्यूटर साइंस किया हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो एक सब्जेक्ट रूप में, यानी ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट यदि कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एप्लीकेशन है एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में, तो आप जिसमें कंप्यूटर मांगता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका बीएससी इन आईटी, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल व सी लेवल वाला ही मान्य किया गया है। यानी बीएससी आईटी से कर ले, एमसीए कर ले, बीटेक किया हो वो ही ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल, ये तीनों ही नौकरी हेतु मान्य है। अगला पॉइंट देखते हैं बीसीए, एमसीए, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी और बीएससी में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष की अवधि को पात्र माना गया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट 7 में क्या है? आईटीआई से 52 सप्ताह के कोर्स को भी मान्य किया गया है। यानी जिसने आईटीआई करके जो आईटीआई में जो 52 सप्ताह का कोर्स होता है, अगर वो कर ले तो उसको भी सरकारी नौकरी में मान्य किया गया है। अंतिम पॉइंट है इंटर के बाद किए जाने वाले निम्न कोर्स ही मान्य। यानी एक कोर्स की सूची दे दी है कि इंटर के बाद यदि आप ये कोर्स कर लेंगे तो ही आप सरकारी नौकरी में पात्र होंगे। अगर आपने इसके अलावा कोर्स कर लिया
तो फिर आप सरकारी नौकरी पात्र नहीं होंगे। तो इसको ध्यान से देखें। कौन कौन से कोर्स हैं? डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, दूसरा डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, अगला एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, नेक्स्ट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगला है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, नेक्स्ट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगला डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, अगला डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, अगला है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, नेक्स्ट डिप्लोमा इन आईटी, अगला है डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अगला है मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, नेक्स्ट है मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगला है डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, अगला है एडवांस डिप्लोमा इन आईटी, अगला है ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, अगला है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, और है ऑल इंडिया टेस्ट को पात्र माना गया है। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप कोई भी डिप्लोमा करें इंटर के बाद कंप्यूटर संबंध में, तो सूची को बस देख लें। अगर सूची में डिप्लोमा है, उसका नाम है, तो ही करें। अगर इसके अलावा डिप्लोमा आपने कर लिया तो फिर आप सरकारी नौकरी पात्र नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।